ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने आपको डेटा रिक्वायरमेंट्स बताई थी फॉर डेवलपिंग ऑफ हाइड्रोलिक मॉडल। सर्वे मैंने आपको एक बार दिखाया था सैंपल के किस तरीके से सर्वे निकलता है। प्लस फिर मैंने आपको थोड़ा इंटरफेस दिया था सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिक एनालिसिस। ठीक है, जो हमारा पेपर का पॉइंट है। ओके। तो इसमें है हमारे पास जो आज के हमको टॉपिक्स कवर करने हैं, वो है पॉपुलेशन डिमांड। मैंने आपको पॉपुलेशन डिमांड, तो जब मैंने आपको एक बेसिक सीपीएचओ मैनुअल के बारे में बताया था, तब मैंने आपको एक बार आइडेंटिफाई करवा दिया था कि क्या होती है पॉपुलेशन डिमांड, कैसे निकालते, किन फॉर्मूले से। आज हम एक थोड़ी एक्सरसाइज रन करेंगे पॉपुलेशन डिमांड की। एक हम population, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। प्लस हम लोग क्या है, जो एक हमें मॉडल बिल्ड करना है या हमको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, तो उसमें जो हमारे पाइप वगैरह है, तो उसका नेमिंग, डायमीटर और बेसिक जो भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर क्रिएशन ऑफ एन हाइड्रोलिक मॉडल, वो मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर होगा तो एक स्टेडी स्टेट नेटवर्क, एक सिंपल नेटवर्क डिजाइन करके भी बता दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर से किसी को कोई इशू? लास्ट लेक्चर जो भी हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वाटर जेम्स अपने इंस्टॉल कर लिया अपने अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में? कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है वाटर जेम्स से इंस्टॉलेशन वगैरह में? ठीक है, मैं कंटेंट ऐड कर दूंगा ऐप में भी, बस सर को बोलकर, है ना? अच्छा, इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन तो ज़रूरी, क्योंकि अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो ये तो क्या, मैं आपको थियोरेटिकल बातें बता दूंगा। जब तक आप प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर को रन करके नहीं करोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। मैं तो आपको क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकता हूँ कैसे ये रन करेगा। अनटिल अनलेस आप जब तक उस पर काम नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, तभी हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब मैं तो सिर्फ पढ़ा पढ़ा के आपको चले जाऊंगा, ठीक है, और फिर आपको इशू आएगा, है ना? तो प्लीज़, हाउ टू इंस्टॉल, मैंने एक्चुअली एक लिंक शेयर करवाया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, गेट इनटू द पीसी नहीं हो तो आप सिंपल जाइएगा, गेट इनटू पीसी करके एक साइट है, ठीक है, उसमें वाटर जैम सर्च करिएगा। सॉरी, वाटर जैम सर्च करना, उसमें 2019 या 2020 का वर्जन जो होगा, मतलब ऊपर से थर्ड नंबर का होगा, वो आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर उस साइट में ही लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार आप वो करके देखिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको एक ऊपरी ऊपरी बात बता दूंगा। जब तक आप उसे रन नहीं करोगे और जब तक आप खुद अपने हिसाब से उस पर काम नहीं करोगे, तो पॉसिबल नहीं है फिर, है ना? सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है। आप सॉफ्ट ठीक है, प्लीज अपलोड द सॉफ्टवेयर लिंक। मैं आपको सॉफ्टवेयर लिंक अपलोड करके दे दूंगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे और डिस्प्ले करवा देता हूँ। कुछ नहीं करना, गेट इनटू पीसी डाउन सॉफ्टवेयर, आपको साइट खोलनी है, फर्स्ट नंबर की है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च इन वेबसाइट, तो आप सर्च करिए वाटर जेम्स। ठीक है, एंटर करिए। यहाँ पर देखिए, एक है 2022 का एडिशन, एक है 2020 का एडिशन है, 21 का एडिशन है, एक 2020 का एडिशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एडवांस भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके इसमें कोई और बेंटले का सॉफ्टवेयर है कि नहीं। अगर जैसे आपके इसमें बेंटले का हैमर है, या बेंटले का स्टैट प्रो है, ठीक है, वो, या है बेंटले का सीवर जैम्स है, तो वो सब एक एडिशन, एक मतलब एडिशन वाले मत करिएगा, मतलब सब 2011 वगैरह, क्योंकि क्या होगा, उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। जो वाटर जेम्स में कनेक्ट एडिशन होता है ना, ये थोड़ा दिक्कत देगा। तो अच्छा यही है कि आप थोड़ा ओल्ड करिए, फीचर्स वो के वो है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, है ना? तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, इसको क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर इंस्टॉल करने का बताएगा आपको प्रोसीजर, है ना? ठीक है, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 2 GB रैम है, 1 GB ग्राफिक उसमें स्पेस रिक्वायर्ड है, और डुअल कोर प्रोसेसर, या उसके बाद के जितने भी है सब में चल जाएगा, है ना?
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा लाइट लाइट रहेगा, आपको चलाने में भी इजी पड़ेगा। थोड़ा आप जब न्यूअर वर्जन डाउनलोड करोगे तो थोड़ा क्या हैवी हो जाता है, ठीक है, आपका पीसी हैंग होगा इसलिए। चलिए, तो बाकी मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगा श्योर। इसमें क्या है, यहाँ पे मैं आपको भेज नहीं सकता, कॉपी नहीं हो पाएगा यहाँ चार्ट चैट में मैं आपको अगर भेज दूंगा तो, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, है ना। आपके नंबर जो जिनके थ्रू आपका हुआ है तो ग्रुप में होगा, तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट कर लिएगा, वो ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, है ना। चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, पिछली क्लास में या कोई ऐसे लोग जिनका पुराना छूटा गया या जो भी मतलब फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, ऐसा कोई है? चलिए, तो क्या है, मैंने पुराने ट्यूटोरियल शायद साइट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक हम वाटर जेम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर जेम में मैंने अभी जो पहले की 2-3 क्लासेस गई है उनमें सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज बताई है लोगों को। ठीक है, किस सॉफ्टवेयर किस बेसिस पे रन करता है, ठीक है, सीपीएचओ मैनुअल, ठीक है, जिस मैनुअल के बेसिस पे हम लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए अलग रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो उसमें कल मैंने आपको व्हाट इज यूज ऑफ इट, भाई वाटर जेम सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, वाटर सप्लाई, जैसे नाम बोल रहा है वाटर जेम, वाटर सप्लाई के लिए ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट या पानी को पिलाने का कोई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर जिसके कारण पूरा नेटवर्क पाइप का नेटवर्क डिजाइन होता है वो वाटर जेम सॉफ्टवेयर के से ही होगा, है ना। ठीक है, बाकी ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्लासेस में आपको लास्ट क्लास में बता दिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, क्या है, पॉपुलेशन एंड डिमांड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी आप किसी भी एरिया में जब फर्स्ट आपको कहीं वाटर सप्लाई करनी, कोई प्रपोज्ड है, मतलब नया आप बना रहे हो जीरो से, या कोई एग्जिस्टिंग है, तो आपको सबसे पहले वहाँ की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। जब आपको पॉपुलेशन पता होगी तो आप उसी बेसिस पे वहाँ पर ये डिटरमाइन करोगे कितना पानी मेरे को रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमारे पास समस्या क्या है कि हम अभी करंट में प्रेजेंट पॉपुलेशन तक का बता पाएंगे, हमको फ्यूचर पॉपुलेशन का नहीं पता। आने वाले 10 साल 15 साल में हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि जो नेटवर्क डिजाइन होते हैं वो 30-30 साल के लिए होते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम एक होता है प्रेजेंट, एक इंटरमीडिएट और एक होता है ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा जो करंट में है, ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब आपके पास जो 15 साल, और फाइनल मतलब जो 30 साल। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप डिजाइन करोगे वो 30 साल के लिए होगा। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट, श्योर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी यूज होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या मेजरली ड्रिंकिंग वाटर के लिए पढ़ ले, इरिगेशन में सेम प्रिंसिपल ही रहेगा। ठीक है, डिमांड वगैरह वैसे ही डालनी पड़ेगी, इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, पर हाँ ये इरिगेशन में भी यूज होता है ना। तो ये है, तो अब स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो अब पहला तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीएचओ मैनुअल। मैंने आप लोगों को जो पहले क्लास ले चुके हैं, ठीक है, उनको मैंने बताया था सीपीएचओ मैनुअल के बारे में। ठीक है, तो आप सीपीएचओ मैनुअल खोलेंगे तो उसमें है पॉपुलेशन एंड डिमांड करके ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने सीपीएचओ मैनुअल खोला, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में ही है, ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन निकालने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए कितने मेथड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो दे बहुत सारे रखे, जो मेजर है वो है पहला अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, दूसरा है आपके पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, तीसरा है आपके पास ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और पांचवा है आपके पास लॉजिस ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है। ठीक है, इन 4 मेथड के बेसिस पे ही हम लोग क्या है पॉपुलेशन निकालेंगे। है तो बहुत सारे मेथड, पर मोस्टली ये 4 मेथड ही यूज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो अब ये क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है दिस मेथड इज जनरली एप्लीकेबल फॉर लार्ज एंड ओल्ड सिटीज। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड कहाँ यूज हो सकता है, कि कोई ऐसी सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिटीज आप ले लो सारी, वो सिटीज जो बड़ी है और बहुत पुरानी है, ठीक है, जिनमें पॉपुलेशन का रेट बढ़ तो रहा है पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ही लो लो क्या कह सकते हैं अपन, टाइम पीरियड पे उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उसके उस उन सिटीज के लिए अगर मेरे को पॉपुलेशन निकालनी फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट डेकेड के लिए, तो मैं करूंगा अर्थमेटल इंक्रीज मेथड।
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और इजीली डिस्प्ले हो जाए। तो ये ठीक है। दूसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो ये जनरली जो मेथड है, ठीक है, ये जनरली आपका उस पॉपुलेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, जहां पर मतलब जो ना ही ज्यादा पुरानी ज्यादा नहीं है, मतलब बीच की है, मतलब जिनको ज्यादा ना तो टाइम हो रखा है, ठीक है, जो नॉर्मल सिटीज है एक्सेट्रा। तो उन केसेस में हमको निकालनी है अगर पॉपुलेशन, तो हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड मतलब वो सिटीज जो कि अभी स्टार्ट हुई है, मतलब जिनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ज्यादा है और अभी अभी डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, तो उन सिटीज के लिए अगर मेरे को पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है तो मैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करूंगा। और लास्ट और फाइनल मेथड होता है आपके पास एक ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक एक कर्व की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह की टोटल ये चार मेथड होते हैं जिस बेसिस पे हम लोगों को पॉपुलेशन और डिमांड निकालना है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, तो मैं एक एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ आपको, यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन से निकालते हैं, है ना। चलिए, तो जो मैंने अभी आपको बताया पॉपुलेशन डिमांड क्या है, तो इस कर्व के हिसाब से आप थोड़ा और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मेथड, ठीक है, वो मेथड, ठीक है, जहाँ पर ओल्ड सिटीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ओल्ड सिटीज क्या हो गई, मतलब वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। ठीक है, और जो टाइम है, ठीक है, तो ये जो एक एक तो हमने क्या है, ग्राफ बनाया है पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ जिसमें पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर एक कांस्टेंट रेट आने के बाद, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेबल हो गई, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है पॉपुलेशन बढ़ने में। तो वो फेस होता है आपका प्लेट्यू फेस। और इस फेस में जो जो सिटीज हमारी आएगी, उस उसके लिए हम लेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारी सिटीज ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है, जो सिटीज हमारी ट्रांजिशन फेज में है, ट्रांजिशन फेज मतलब जहां पर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, एक लीनियर कर्व जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो फेज में जो जो सिटीज होगी, वो सिटीज हम लेंगे हमारे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में, इंक्रीज मेथड। ठीक है, और वो सिटीज, ठीक है, जिनमें पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो टाइम के रिस्पेक्ट में है, कम टाइम में बढ़ रही है, मतलब जिनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो रही है एक्सपोनेंशियल रेट से। ठीक है, तो वो जो सिटीज होगी, उनके लिए अगर मैं फोरकास्टिंग करूंगा तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, मैं करूंगा मेथड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास तीन मेथड। एक आता है आपके पास है ग्राफिकल मेथड, ये मैं आपको एज एन सॉल्व कराऊंगा अभी एक प्रॉब्लम, उसमें आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो अब इसमें और आगे देखते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, पॉपुलेशन निकालने की। ठीक है, अब ये एक मान के चलिए एक जगह है खातेगांव करके। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमने देखा कि जो ईयर था 1961, वहां पर पॉपुलेशन थी इस एरिया की 5573, 5573। 1971 में इतनी, 81 में इतनी, 91 में इतनी, 2000 में इतनी, 2011 में इतनी। ठीक है, अब 2011 और उससे पीछे की जितनी भी पॉपुलेशन है हमको कहाँ से मिली, ये हमको मिली है सेंसस से। ठीक है, सेंसस कंडक्ट हुआ था 1961 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011 में। तो उस बेसिस पे हमारी क्या है, ये पॉपुलेशन निकल के आई। ठीक है, अब इसको फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास ये चार मेथड है, ग्राफिकल इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालेंगे, जैसा कि बोल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच डेकेड इज कैलकुलेटेड एंड देन द एवरेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन पर डेकेड इज बिन डिटरमाइंड। मतलब क्या है, ये हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये पॉपुलेशन है और ये इंक्रीमेंट है। कैसे इंक्रीमेंट आया, 1961 में 15
5573 थी, 1971 में हमारी हो गई 7495। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, मतलब 61 से मैं 71 में मूव करा, ठीक है, तो मेरी पॉपुलेशन 5573 से 7495, मतलब इसमें 1922 का इजाफा हुआ, इंक्रीज हुई, ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली मैं 71 से 81 में गया तो इतना इंक्रीज हुआ, 81 से 91 में गया तो इतना इंक्रीज हुआ, 91 से 2001 में गया तो इतना इंक्रीज हुआ, 2001 से 2011 में गया तो इतना इंक्रीज, ठीक है। तो जैसा कि बोल रहा है अर्थमेटिक इंक्रीज मतलब इंक्रीज होना थ्रू आउट द डेकेड, ठीक है। अब डेकेडल ग्रोथ आ गई अपने पास, इन सब का हमने सम करा और इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, विच शोज दैट 5 डेकेड में देखा जाए, मतलब 1961 से 2011 50 साल हो गए, 50 साल मतलब 5 डेकेड्स, मतलब एक साल 10 साल, एक डेकेड 10 साल के बराबर होता है, 50 साल 5 डेकेड के बराबर हो गए। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो वो ये शो करेगा कि हर डेकेड मेरी 3968 पॉपुलेशन बढ़ी है, हर साल इतने लोग एड अप हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारी ग्रोथ रेट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया, एवरेज निकल आया, ठीक है। अब एवरेज निकाल दिया तो हमको फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। मेरे पास 11 की पॉपुलेशन है, तो मैं अगर आने वाले 10 साल या 7 साल के लिए निकालना चाहूँ, कैसे निकालूंगा, तो ये हो जाता है फॉर्मूला आपके पास, ये कितना हो गया, ये हमारा एक बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब अपना हो गया 2011। तो इसको अगर मैं बेस मान रहा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी नॉट, पी नॉट या पी इनिशियल, ठीक है। मैं इस बेस के रेस्पेक्ट में पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पी नॉट हो गया प्लस, ठीक है, एन, एन मतलब हो गया कितने साल के लिए निकाल रहा हूँ। अगर मैं 10 साल के लिए निकाल रहा होता तो 10 साल यहाँ पर हो जाता इक्वल टू 1, एन की वैल्यू है ना। जो 10 साल है वो है 1 के बराबर, है ना। तो अगर मैं 2011 में हूँ और मुझे 2018 की निकालनी है, तो यह हो जाएगा 8 साल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0.8 से, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला होगा पी नॉट प्लस एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इनटू एक्स बार, ठीक है। अब एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार हो गया मतलब, सॉरी, ये है मेरा एक्स बार, मेरा इंक्रीमेंट, है ना, ये मेरा एक्स बार है। तो इसका एवरेज मतलब ये जो टर्म आया, इसका मैंने अगर एवरेज निकाला तो कितना आया, 3963, है ना, ये वाला इसका एवरेज ये निकला, ठीक है। तो अगर मेरे को अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक मीन निकालना है इसके लिए, तो मैं क्या फॉर्मूला लूंगा, पी नॉट एन एक्स बार, एन मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, एक्स बार हो जाएगा मेरा एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किसी भी विलेज, किसी भी सिटीज की पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो 2018 की निकली, ठीक है, ठीक है, ये तो निकली मेरे पास 2018 की। अगर मैं 33 की निकालूंगा, ठीक है, 18 प्लस 15 करूंगा तो 33 होगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरा नेक्स्ट 15 ईयर के लिए, और ये इसके नेक्स्ट 15 ईयर के, टोटल हो गया मेरे पास 30 ईयर्स, है ना। तो ये मेरा हर 5 15 15 साल के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैं 2033 के लिए निकालूंगा, तो मेरी क्या है, बेस कितनी है, बेस मेरी यही है, ठीक है, ये मेरी बेस है, ठीक है, प्लस अब एन मेरा कितना हो गया, अब 2033 से 2011 कितना हो जाएगा, 2033 से 2011 कितने का, 22 साल हो गए, ठीक है। तो 22 साल को मैं 2.2 के फॉर्म में लिख, तो ये मेरा क्या निकल गया, 2033 के लिए पॉपुलेशन। सिमिलरली 2048 के लिए मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, वही करूंगा मैं, 2048 माइनस 2011, 37 ईयर्स। तो मैं इसको फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3.7, ठीक है। तो यहाँ तक मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले से मैं, इस अर्थमेटिक मीन से मैं क्या निकाल लूंगा, मेरी पॉपुलेशन निकाल लूंगा फ्यूचर 30 साल के लिए, ठीक है। अब आपके हिसाब से कितने भी 30 साल के हिसाब से कोई एक वैल्यू लेकर निकाल सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप
आपको अगर चाहिए किसी भी पॉपुलेशन तो कहाँ से आप निकालोगे? आप सेंसस ढूंढिए, ठीक है? किसी भी एरिया का सेंसस ढूंढ लीजिए, आप खुद ही एक तरीके से एक्सरसाइज रन करके देख लीजिए। कोई भी सिटी का आप एक कुछ ले लीजिएगा, ठीक है? उसके हर साल की पॉपुलेशन निकाल लीजिएगा जो कि आपको सेंसस से मिल जाएगी। अब उससे आप उसका फ्यूचर फोरकास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है? कोई डाउट इसमें? पहले ज्योमेट्रिकल इंक्रीज देख लेते, ठीक है? तो दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? हमने क्या किया, जैसे कि इसको एक बार इसमें खोल लेते क्रेडिट में, ठीक है? इसमें क्या किया, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या लिया, मेरे हर ईयर मैंने हर ईयर की पॉपुलेशन निकाल ली, ठीक है? इंक्रीमेंट जैसे कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था, ठीक है? ठीक है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो इंक्रीमेंट यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है? अब रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है? तो रेट ऑफ ग्रोथ कैसे निकलेगी, इसको आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है? अब रेट ऑफ ग्रोथ मतलब कितने परसेंटेज से बढ़ रही है या घट रही है, मतलब कि पहले आपकी थी, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब परसेंटेज मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है? रेट ऑफ ग्रोथ का परसेंटेज मान लीजिए, ठीक है? तो क्या है, पहले मेरी पॉपुलेशन थी, अब मेरी पॉपुलेशन है 97 इतनी, दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना, ठीक है? अगर मैं जितना मेरा डिफरेंस आया है डिवाइडेड बाय मैं जो अपनी फाइनल उससे करूंगा तो मेरे पास कितने परसेंटेज का जो आया है वो मतलब कितने परसेंटेज से ग्रो हुई है वो आ जाएगा, ठीक है? 1922 डिवाइडेड बाय 1922 डिवाइडेड बाय, ठीक है? ये रहा। मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है? जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उससे हम रेट ऑफ ग्रोथ निकालेंगे, मतलब इस पॉपुलेशन से मैं इस पॉपुलेशन में मूव हुआ तो मैं कितना परसेंटेज इंक्रीज करके आया, मतलब अगर मेरी 5733 और 1971 में 7493 हो 95 हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 34% पॉपुलेशन बढ़ा दी, ठीक है? अब ये क्या पॉइंट में, क्योंकि डिवाइड बाय 100 कर रखा है इसलिए आपको 30.3449 दिख रहा है ना, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, रेट ग्रोथ, ठीक? कितने रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो अब सेम ईयर भी आएगा, ठीक है? 1973 में यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई, इतनी ऐड हुई, ठीक है? इसमें कितना अपना आया, इसका आया आप मानिए 11005 माइनस 7495, ठीक है? और इसको डिवाइड दीजिए मैंने 7495 से, तो मेरी कितनी आ गई, कितनी रेट ग्रो हुई है, 46.80, इसको डिवाइड बाय इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगी आपके, है ना? कि 46% एड अप हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लेंगे, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ तक रेट ऑफ ग्रोथ तो निकल गई, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ठीक है? ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा ये जो आपकी रेट ऑफ ग्रोथ हुई है इसका आप क्या करोगे, सम इन सब का मल्टीपल करोगे और डिवाइडेड बाय जितने आपके पास टर्म, ये हो जाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल मीन निकालोगे तो एन, ठीक है? एन हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स की पावर 1/n, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके पास, जैसे फर्स्ट ये रहा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जितने आपके पास वैल्यूज आई है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट की पावर 1/n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? तो इसको अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3449 इंटू 4646,
देख लेना यार इसमें, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा विंडोज 8.1 है जो। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाइड करके 1/n करोगे तो यार ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकल आएगा हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मीन निकल आएगा। ठीक है, अब हमको पॉपुलेशन निकालनी है 2018 की। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ 2018, तो इसके लिए भी मेरे को एक इनिशियल या बेस पीरियड मानना पड़ेगा। ठीक है, वो बेस पीरियड में कितना मानूंगा, 2011 को मानूंगा, है ना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या मारा, इनिशियल मारा, जो भी है मेरा टाइम पीरियड वो है 2011 की पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास पी नॉट, ठीक है, इंटू 1 प्लस, ठीक है, एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो हो जाएगा मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, कैसे, अब देखिए पॉपुलेशन मेरी 2011 की कितनी है, ये है। ठीक है, ये है मेरी पॉपुलेशन, है ना। ये मैं लाया यहाँ पर इंटू 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स मेरा क्या हो गया, मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीन जो मेरी वैल्यू है। ठीक है, जो मैंने इनके प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने बार कितने टर्म्स हो रहे थे, 1/n। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 0.7। ठीक है, 0.7 क्यों, क्योंकि देखिए 2011 से मैं 2018 की पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ, तो कितना है, 7 डेकेड का ग्रोथ, 7 ईयर्स का ग्रोथ है। ठीक है, इसमें डेकेडल चलती है। ठीक है, तो 7 को अगर मैं मतलब डेकेड्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, इससे आप निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली 2033 के लिए निकालूंगा, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर बस जो मेरा एन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एन बार जो भी मतलब आप मान लीजिए, है ना, जो भी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर 48 के लिए सेम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा, मैं ज्योमेट्रिक क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड से हम किसी भी सिटी की पॉपुलेशन निकाल लेंगे, है ना। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या है अपने पास, ठीक है, ये मेरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में भी क्या होगा, कि हमने जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड में इंक्रीज निकाला है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, मतलब कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, उस परसेंटेज का भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब जितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है उसका भी हम लोग निकालेंगे कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ। कैसे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक है, इन दोनों का ये है। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा वाई बार के लिए। ठीक है, ये इन टाइम, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि इसमें पास्ट एवरेज तो निकालेंगे इंक्रीमेंट, प्लस उसमें जो एवरेज वगैरह एवरेज वैल्यूज है, मतलब जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज है उसका भी हम लोग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए माइनस में आ गया। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर ये शो हो रहा है कि इसमें इन ईयर्स में तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज, मतलब जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट बढ़ रही है और फिर घट रही है। मतलब इस ईयर में क्या पॉपुलेशन की जो रेट थी इंक्रीज की वो ज्यादा थी, उसके बाद से घट ही रही है, और अब क्या हो गई है, एक जगह नेगेटिव आ गई है। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन इंटू वाई बाई टू। ठीक है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा। ठीक है, हमने क्या एवरेज निकाला किसका, हमने निकाला इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज, और इंक्रीमेंट का एवरेज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज दोनों का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब का सम कितना हो गया मेरा, ये इसका एवरेज ये निकल आया, इन सब का सम। ठीक है, मतलब 1588 प्लस 1155 प्लस 684 माइनस 956। ठीक है, क्यों माइनस में, तो इसको हम लोग ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आया, इसका एवरेज निकाला तो ये रहा।
ठीक है। अब इसमें सेम फॉर्मूला, पी नॉट मेरा क्या हो गया 2011 एवरेज, ठीक है, इंटू एन, एन हो जाएगा मेरे पास कितने ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूँ डेकेडल में, तो 0.7, ठीक है, इंटू एक्स बार प्लस वापस एन मेरा नंबर ऑफ ईयर इंटू एन, एन प्लस वन इंटू वाई, वाई मेरा क्या हो जाएगा जो भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज की जो वैल्यू आई है मेरा वाई बार मतलब जो भी एवरेज आया बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन फोरकास्ट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास क्या पॉपुलेशन निकालने के मेथड। ठीक है, अब इसमें यार एक और मेथड होता है, वो है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक है, या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये मैं आपको ऐसे यहाँ सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए आपको क्या है y इजिकल्स टू ए ई प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन अपन को फॉलो करनी पड़ेगी लॉग वैल्यू में। ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये हम लोग हमारी शीट में दिखाते तो है, पर इस बेसिस पर डिजाइन ज्यादा नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूज दे देता है पॉपुलेशन निकालने में। ठीक है, तो इसलिए इन पे इस वाले पे हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, ये शीट्स मैं आपसे एक बार शेयर कर दूंगा, आप इसी बेसिस पे एक बार ये पूरी पॉपुलेशन निकाल के देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कितने में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो इस मेथड से इन इन मेथडों से आप किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लिया हमने पॉपुलेशन फोरकास्ट। अब हमको निकालनी डिमांड, डिमांड मतलब कितना डिमांड मेरे को, कितने लोगों को कितना पानी पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, जब भी काम स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपका मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो उससे आप क्या मंगवाओगे, पॉपुलेशन शीट मंगवाओगे। ठीक है, आईएमआई शीट होती है, ठीक है, या आप जल जीवन मिशन हो गया, जेजेएम की साइट हो गई, ठीक है, यहाँ से आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। अदरवाइज जो गवर्नमेंट कंपनीज है या गवर्नमेंट एजेंसीज है वो आपको प्रोवाइड कराएगी ये चीज़ें। ठीक है, जैसे ही आपको मिलेगा उस बेसिस पे आप डिमांड निकालोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लस्टर शीट निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से वो निकालते हैं। ये एक एरिया है, इसकी एक हैबिटेशन शीट बनी हुई है, ये। तो आप जब शीट निकालोगे या आपके पास डेटा आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। आपके पास विलेज का नाम होगा, विलेज का सेंसस कोड होगा, हैबिटेशन आईडी होगी, टाइप ऑफ एमएच, टाइप ऑफ हैबिटेशन मेजर हैबिटेशन है या अदर हैबिटेशन है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन। तो देखो आपको पॉपुलेशन तो मिल गई कहाँ तक की, इस ईयर की। ठीक है, अब आप पॉपुलेशन फ्यूचर की कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मेथड अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इसमें कर रखा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के हिसाब से इन्होंने पॉपुलेशन निकाल रखी है। आप चाहो तो आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज लगाकर, ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो गया, हमने 3 ईयर्स की 30 साल की पॉपुलेशन निकाल ली। अब डिमांड कैसे निकालेंगे, तो देखो डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है, या तो रिक्वायर्ड कितना होता है पानी एक दिन का 135 एलपीसीडी। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, अब ये तो क्या रूरल एरिया का है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उन्होंने हमको बोल रखा है कि हमको सिर्फ 55 एलपीसीडी ही पानी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर पॉपुलेशन इंटू 55। ठीक है, पॉपुलेशन इंटू 55। ठीक है, प्लस आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1.1 कर रखा है, तो 1.1 जनरली कुछ नहीं है, 10% है टोटल वाटर सप्लाई का, जो कि हम इंस्टीट्यूशनल डिमांड के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सीपीएचओ मैनुअल आप खोलोगे या आपने एनवायरमेंटल पढ़ी होगी तो उसमें लिखा रहता है हर हर तक इंस्टीट्यूशनल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड वगैरह। तो ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिमांड है 10%। ठीक है, डिवाइडेड बाय एल्ड में करना तो बाय 1000 कर लिया, और 0.85, तो 0.85 यहाँ क्या शो कर रहा है, टोटल 100% पानी है जिसमें से 85% पानी हम पहुंचा पाएंगे। मतलब ये है कि जो 15% पानी है ना वो लॉसेस में जाएगा, मेजर लॉसेस। ठीक है, तो जो 80 मतलब टोटल पानी आप जितना भी सप्लाई करोगे, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब ये डिमांड रखकर या ये डिमांड रख के आप आपका नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें से 15% पानी रिड्यूस हो जाएगा। वो 15% रिड्यूस होने का जो पानी बचेगा वही आप सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लॉसेस होते हैं दो तरह के, माइनर होते हैं, मेजर लॉसेस होते हैं। पाइप्स में होते हैं, कैसे हो सकता है, देखिए मेजर लॉसेस तो जनरली क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। पानी ग्रेविटी या प्रेशर पाइप से फ्लो हो रहा है, सरफेस पर लगेगा, विस्कोसिटी है, ठीक है, तो भाई फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, वाटर में लॉसेस आएंगे। ठीक है, हेड लॉस होगा,
ठीक है, ये तो हो गया मेजर लॉस, सबसे ज्यादा लॉसेस इसी के कारण होता है। मतलब आप एक पॉइंट से पानी पहुंचा रहे हो 10 मीटर हेड का, तो दूसरे पॉइंट पे जाते जाते वो पानी का जो हेड है, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी हाइट तक पानी पहुंचने की, वो हो गई 8 मीटर। तो 2 मीटर का मेरे पास हेड लॉस हो गया। ये मेरा मेजर लॉस है, किसके कारण हुआ है, मेजर फ्रिक्शन के कारण। फिर होता है माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस होते हैं आपके पास बैंड्स या फिटिंग्स के कारण। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक पूरी पॉपुलेशन शीट और डिमांड शीट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने आपको क्या कर दिया, दोनों बता दिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर ली, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्क्रीन डेवलप खुली। ठीक है, तो मैंने आपको एक बेसिक छोटा मोटा तो बता ही दिया था स्क्रीन के बारे में। ठीक है, ये मेरी वर्क स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे सिम्बोलॉजी है, जो जो मटेरियल यूज होते हैं डिजाइनिंग में, पाइप हो गया, लेटर्स हो गए, जंक्शंस हो गए, हाइड्रेंट्स हो गए, टैंक हो गया, रिजर्वायर हो गया, टैब हो गया, पीआरवीज हो गए, वॉल्व्स हो गए, पंप्स हो गए। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या है, पूरा एक सिम्बोलॉजी शो कर रखी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, वो है आपके पास सिलेक्शन सेट। सिलेक्शन सेट मतलब क्या होगा, एक तरीके से लेयर बनाना, जो हम ऑटोकैड में लेयर बनाते हैं ना, यहाँ पे हम सिलेक्शन सेट बनाते हैं। बैकग्राउंड लेयर, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर क्या करेगी, बैकग्राउंड लेयर से हम एक्चुअली कुछ हमको कुछ वाटर ऑटोकैड फाइल वगैरह हमको अगर इसके पीछे लगानी है। ठीक है, तो जैसे कि कोई फाइल लगानी है हमको, ठीक है, ऑटोकैड फाइल, या कोई मैप पीछे हमको अगर खोलना है, तो हम यहाँ से उसमें इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड है आपके पास प्रॉपर्टी टैब। ठीक है, प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम कुछ डिजाइन करेंगे, जैसे ऑटोकैड में करते हैं लाइन कमांड, यहाँ पर है पाइप चलती है। ठीक है, वहाँ लाइन चलती है, यहाँ पाइप चलती है। ठीक है, तो पाइप कमांड क्या है, पाइप आपको ड्रॉ करना है, तो आप पाइप कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने पाइप ड्रॉ किया पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ठीक है, ये मेरा पाइप 1 टू पाइप 2। ठीक है, जंक्शंस, तो जंक्शंस क्या होंगे, जो दो पॉइंट किसी, जो पाइप किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करेगा, वो उसके जंक्शंस होंगे। ठीक है, मतलब वो पॉइंट जहाँ से पाइप की एक पेरिफेरी चेंज होकर दूसरी स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर जैसे मेरा पाइप ड्रॉ किया है, तो पाइप का जैसे एक लाइन होती है, तो लाइन का क्या होता है, एक फिक्स एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है किसी भी पाइप का, वो वहाँ अपने जंक्शन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को कंटिन्यू करना है, अगर पाइप एक और पाइप ड्रॉ करना है आगे कंटिन्यू, तो मैं यहाँ जंक्शन पे क्लिक करूंगा, आगे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मेरा नेट, मैं पाइप को कनेक्ट करूंगा थ्रू जंक्शन। अब पाइप पे आते हैं, तो जैसे आप पाइप पे क्लिक करोगे, तो पाइप की कुछ प्रॉपर्टीज खुलेगी। ठीक है, पहला तो लेबल, लेबल मतलब इसके नेमिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्टार्ट और स्टॉप नोड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, जो आप यहाँ देख रहे हो, ये एक्चुअली नोड्स है, या जंक्शंस कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, चाहे आप नोड को या जंक्शंस को, जंक्शंस कहोगे तो भी वो बात है, नोड्स कहोगे तो भी वही बात है। ठीक है, नोड्स मतलब जो पॉइंट्स को पाइप कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके क्या हो गए, नोड्स हो गए। ठीक है, अगर स्टैट प्रो किया होगा, तो स्टैट प्रो में भी आपको नोड्स दिखते हैं, जिस पॉइंट के बेसिस पे पूरा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, नोड्स है। ठीक है, अगर आप किसी पाइप को सेलेक्ट करोगे, तो क्या दिखाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताएगा, पाइप का नाम। ठीक है, पाइप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भैया स्टार्ट हो रहा है जंक्शन 1 से। ठीक है, जंक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, J2 से, तो J2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, नोड रिवर्सल, आप चाहते हो कि ये पाइप J2 से स्टार्ट हो, J1 से स्टार्ट नहीं हो, तो आप यहाँ पे इसको स्टार्ट रिवर्स कर दोगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट अब ये 2 से हो रहा है, एंड ये हो रहा है 1 पर। ठीक है, दूसरा है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री आप खोलोगे, तो इसमें ये एक्स वाई, अभी भी दिक्कत दे रहा है क्या डिस्प्ले में। ऑप्शंस नॉट रीडेबल, ओके, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं।
यार एक्चुअली क्या है, मैंने नया डाला उसके बाद भी यही इशू आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि या तो जूम क्लासेस पे स्टार्ट करूँ। अच्छा, अब सही आ रहा है, ऑप्शंस रीडेबल हो रहे हैं अब ये। सॉरी। एक सेकंड होल्ड करना है ना, मैं एक बार क्या और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी टैब में अगर मैं पाइप की खोलता हूँ तो ये बताएगा जनरल। जनरल में मैंने आपको बता दिया पाइप का नेम, स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, है ना। दूसरा ज्योमेट्री। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो अपन ऑटोकैड में पढ़ते हैं वही इस तरह का एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, एक्टिव टोपोलॉजी मतलब ये पाइप अभी एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ये पाइप एक्टिव है कि नहीं, मतलब अभी यूज में है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए फॉल्स कर दूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए पाइप यहाँ से हट गया। आप देख पा रहे कि नहीं, ये देखिए यहाँ से पाइप ये हट गया। ठीक है, तो जिस पाइप को मैंने हटा दिया, एक्चुअली क्या हुआ, एक तरीके से हाइड जो मैंने आपको कल बताया था हाइड करने का ऑप्शन वो लग गया यहाँ से। ठीक है, इसको अनहाइड करना है तो वही एक्टिव टोपोलॉजी में गए, माइनस में आपने इस पाइप को सेलेक्ट किया, ओके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाइप को एक्टिव या इनएक्टिव करने का तरीका। ठीक है, अगला है इसके अंदर फेलियर हिस्ट्री। फेलियर हिस्ट्री हम कब डालेंगे, जब हमारा पाइप कोई एग्जिस्टिंग होगा, मतलब कोई पुराना बना हुआ पाइप होगा, तो उसके हमारे पास अगर डेटा होगा कि भैया ये कितनी बार टूट चुका है, ठीक है, कहीं ब्रेक हो चुका है वगैरह, तो उसका हम डेटा यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है नीचे इनिशियल सेटिंग, क्या है, ओपन, भैया चालू है इसलिए ओपन। ठीक है, फिजिकल सेटिंग में आते हैं, देखो फिजिकल सेटिंग में सबसे पहला हो जाएगा जोन। ठीक है, जोन का मतलब क्या हो जाएगा, जोन का मतलब ये हो जाएगा कि एक तरीके से इसकी लेयर बनाना। ठीक है, ये अभी किसी लेयर में है कि नहीं, तो जोन अभी नन है, मतलब ये कोई लेयर में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसमें अगर आप देखेंगे, तो देखो दूसरा आप इसमें ऑप्शन देखो तो डायामीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप डायामीटर डाल सकते हो, किस तरह का डाया चाहिए आप यहाँ पर डायरेक्टली मैनुअली एड अप करके लिख सकते हो। ठीक है, ये तो क्या अभी डिफॉल्ट है इसमें 152.4 का डिफॉल्ट डायमीटर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा मटेरियल। भाई मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल आयरन है, कास्ट आयरन है, स्टील का पाइप है। ठीक है, तो पाइप बेसिकली क्या हो सकता है, तरह के होते हैं। ठीक है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक में जाएंगे तो मेटेलिक में हो जाएगा आपके पास क्या जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन हो जाएगा, ग्लेवेनाइज आयरन हो जाएगा, ठीक है, स्टील पाइप्स हो जाएगा, ठीक है, डक्टाइल आयरन पाइप्स हो जाएंगे, है ना। अब देखिए अलग अलग पाइप्स अलग अलग वे में यूज होता है। ठीक है, अगर मैं कास्ट आयरन पाइप या जीआई पाइप्स की बात करूँ, ग्लेवेनाइज आयरन, तो जनरली ये जो तरह के पाइप्स होते हैं ना, वो प्रेशर सस्टेन करने के लिए। ठीक है, जो रेडियल स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस लगते हैं, पाइप के सरफेस में पानी फ्लो करेगा तो भैया प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब जो पाइप है सरफेस, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड करेगा, तो क्या है, जो जनरली ये जो पाइप्स होते हैं ये जनरली वेरी गुड होते हैं कंप्रेशन लोडिंग में। ठीक है, कास्ट आयरन है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई चीज ब्रिटल है, कोई मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है, तो मतलब वो होगा कि वो टेंशनिंग में टूटेगा, कंप्रेशन में उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो जो कास्ट आयरन है वो एक्चुअली ब्रिटल होता है मटेरियल। ठीक है, तो इसलिए वो कंप्रेशन ज्यादा इक्वली ले पाएगा कंपेयर टू टेंशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कास्ट आयरन का जो पाइप देंगे तो उनमें क्या कंप्रेशन स्ट्रेंथ मतलब प्रेशर झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास कास्ट आयरन के लिए पाइप। ठीक है, इनमें ज्यादातर फेलियर कैसे हो सकता है यार, देखो ब्रिटल जैसे मैंने बताया, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने में इनकी थोड़ी क्या सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ती है, अदरवाइज जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं या ग्लेवेनाइज आयरन वाले ब्रेक हो जाते हैं।
ठीक है। दूसरा होता है स्टील पाइप। स्टील पाइप जैसा कि नाम बोल रखा है, स्टील से बने हुए होते हैं। ठीक है। इनमें भी क्या होता है, स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी टेंशन अच्छे से झेल लेते हैं। ठीक है। पर इनकी क्या कॉस्ट ज्यादा होती है। अब देखो, कास्ट आयरन और मतलब जो मेटेलिक पाइप्स होते हैं मोस्टली, वो जनरली हम लोग सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, मतलब रॉ वाटर ट्रांसमिशन, मतलब पंप हाउस से डब्ल्यूटीपी तक के लिए जो हम पाइपलाइन डालूंगा उसमें, या डब्ल्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ओवरहेड टैंक्स के लिए लाइन डालूंगा उसमें ही यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल का है तो टैपिंग करना इजी है, मतलब कोई भी बंदा चोरी कर सकता है, टैप कर सकता है इजीली, मेटल का होता है तो। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम अवॉइड करते हैं कास्ट आयरन या डक्टाइल आयरन के पाइप देने का, अनटिल अनलेस कोई ऊपर से ऑर्डर ना आ जाए, या हम कुछ ऐसे टेरेन में जहाँ चले जाए जहाँ रिक्वायर्ड हो जाए। मोस्टली जो डक्टाइल आयरन होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो कहाँ देंगे, जहाँ पर टेरेन बहुत ही ज्यादा अंडुलेटेड है, मतलब पहाड़ी इलाका, वहां पर हम डीआई पाइप्स प्रपोज करेंगे। ठीक है। तो कास्ट आयरन पाइप हो गए, स्टील पाइप हो गए, ठीक है, डक्टाइल आयरन पाइप हो गए। दूसरे होते हैं आपके पास नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। ठीक है। कॉन्क्रीट पाइप्स हो गए। तो कॉन्क्रीट पाइप जो होते हैं मोस्टली कहाँ यूज होता है, वो होते हैं अपने सीवर्स में। ठीक है, यहाँ अपन यूज नहीं करते, सीवर्स में यूज होते हैं। ठीक है। अब सीवर में वो पाइप यूज होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि कंक्रीट क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, तो उसकी टेंशन को करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उस पाइप के अंदर। ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है ना। तो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं जनरली वो यूज होते हैं सीवर में। अब इन पाइपों में दिक्कत क्या होती है, इनके अंदर क्या होता है, करोजन जल्दी हो जाता है अगर हम सीवर में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमको मालूम है कि एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं सीवर या सीवरेज फ्लो कराऊंगा तो सीवरेज में क्या हो जाएगा कि मोस्टली दो तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, या तो एरोबिक या एनारोबिक। ठीक है। अगर मोस्टली तो क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन की भरमा, मतलब एम्पल ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक होगा, अदरवाइज एनारोबिक होगा। और हमको मालूम है जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा सीवरेज का, तो एसिड, अल्कोहल और गैसेस, ये तीन चीजें फॉर्म होती है। ठीक है। एसिड, अल्कोहल और गैसेस फॉर्म होती है। तो एक जो गैस होती है वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम सुना होगा, रॉटन एक्स स्मेल होती है जिसकी। ठीक है। इस जो गैस होती है, इसी के कारण आप देखते हो कि सीवन में से एक स्मेल आती है। वो स्मेल जनरली H2S की होती है। तो H2S क्या करता है, ये कंक्रीट के जो बीच में अपने क्या कहते हैं पोर्स होते हैं या कैपिलरीज होता है, उसमें से मूव आउट कर लेता है। और जो आपके पाइप होता है, ठीक है, पाइप के अंदर जो रीइंफोर्समेंट होती है उनको करोड़ कर देता है। ठीक है। आरसीसी पाइप में। ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, ये करोड़ कर देता है। करोड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पाइप को तोड़ देगा, मतलब खराब कर देगा एक चोर में। ठीक है। तो जनरली अपन क्या आरसीसी पाइप्स वगैरह सीवर वगैरह में यूज करते हैं, अपन अपने यहाँ डिजाइन नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली जो मोस्ट प्रोबेबल पाइप यूज होते हैं वो होते हैं या तो ग्लास फाइबर, ठीक है, या तो पीवीसी, या तो फिर अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है एचडीपीई। ठीक है। तो पहला ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर पाइप्स जो होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, लो कॉस्ट के होते हैं। एक एस्बेस्टोस भी होता है, ठीक है, एस्बेस्टोस पाइप्स भी होते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ग्लास फाइबर और एस्बेस्टोस सस्ते पड़ते हैं, पर इनमें दिक्कत क्या है, ये ब्रेक जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। इनकी क्या स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती कंप्रेशन में, प्रेशर भी ज्यादा ले नहीं पाते हैं। ठीक है। ग्लास फाइबर जैसे कि नाम बोल रखा है कि फाइबर से बने होते हैं। ठीक है। आपने जनरली नोटिस किया होगा, ये कोई पाइप्स का पुराना सेक्शन वगैरह खोलोगे तो उसमें अंदर आप देखोगे तो फाइबर के लेयर्स टाइप में बने हुए हैं कुछ पाइप। ठीक है। तो वो तरह के पाइप जो होते हैं वो है ग्लास फाइबर पाइप्स। ठीक है। दूसरा है आपके पास क्या है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस पाइप्स अभी जान अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ड्यू टू वेरियस रीजन। और एस्बेस्टोस क्या है, जनरली हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होता है, तो एस्बेस्टोस पाइप्स यूज नहीं करते हैं। तीसरा है आपके पास पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड वाले पाइप्स, मतलब प्लास्टिक के पाइप जो जनरली अपने घर वर में यूज होते हैं। ठीक है। अब पीवीसी पाइप यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग उखाड़ के ले जाते हैं। ठीक है। पीवीसी पाइप लोग उखाड़ के ले जाते हैं, इसलिए खेतों में आप घरों में डालोगे तो पीवीसी पाइप एक कॉमन पाइप, तो लोग क्या यूज करते हैं, तो लोग क्या करते हैं भाई, कहीं खुदा हुआ होगा तो उसको निकाल कर या तोड़ना या उसको उखाड़ना इजी पड़ जाता है। इसलिए क्या पीवीसी पाइप हम लोग नहीं करते। हम लोग प्रोवाइड करते हैं एच डी पी पाइप, जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन पाइप।
ठीक है। अब एचडीपी पाइप होता क्या है भाई, ये एक तरीके का क्या होता है, नॉन मेटेलिक पाइप ही होता है। ठीक है, पर इसे इस तरीके से बनाया जाता है, एक तो इसमें वेट होता है, दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हो, इनको सिर्फ वेल्डिंग से ही ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, इनके क्या स्पेशल जॉइंट्स आते हैं, जैसे पीवीसी वगैरह में तो अपन को जॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं इजीली, हर प्लास्टिक का बना हुआ मिल जाता है। इनमें जॉइंट करना इजी नहीं है, इनको बहुत टफ काम है इन पाइप्स को जॉइंट करना। तो क्या, एक तो क्या भारी होते हैं, दूसरा क्या इसको, इनको जॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के पाइप्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हुआ डायमीटर, और दूसरा मटेरियल मैंने आपको बता दिया। देखिए इसके साइड में अगर आप देखोगे मटेरियल, तो साइड में एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ मटेरियल लाइब्रेरी हो जाएगी। ठीक है, किस किस तरह की चाहिए, तो देखिए जो मटेरियल आप यहाँ अगर एल्यूमिनियम रखोगे, तो उसका मैनिंग्स की जो वो है, हेजन विलियम कोफिशिएंट, मॉडिफाइड हेजन विलियम, यहाँ सब लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह का आपको पाइप चाहिए, कास्ट आयरन चाहिए तो देखो कास्ट आयरन की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कंक्रीट कंक्रीट का आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपर का हो गया, ग्लेवेनाइज आयरन हो गया, ग्लास पाइप हो गए, पीवीसी पाइप हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, एडिट कर सकते हैं, या न्यू आपको बनाना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, मटेरियल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, आप वहां से सीधे इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी डालिए, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हेजन विलियम। अब देखिए हेजन विलियम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया था कि हेजन विलियम क्या होता है। ठीक है, तो हेजन विलियम जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डिस्चार्ज आपको मालूम है, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी निकालने के लिए जनरली क्या होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, चार होते हैं वैसे। ठीक है, तो एक होता है हेजन विलियम कोफिशिएंट, एक होता है मैनिंग्स फॉर्मूला, एक होती है डार्सी विशबैक इक्वेशन। ठीक है, और एक होता है मॉडिफाइड हेजन विलियम। ठीक है, तो हम अगर हमारा नेटवर्क डिजाइन कर, मोस्टली क्या होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात होती है, वो हेजन विलियम कोफिशिएंट पे ही डिजाइन होता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका क्लाइंट आपको बोल दे कि नहीं हमको तो मॉडिफाइड हेजन विलियम पे करना है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग हेजन विलियम पे ही काम करते हैं। मॉडिफाइड हेजन विलियम जब हम क्लियर वाटर ट्रांसमिशन मीन या रॉ वाटर ट्रांसमिशन मीन डिजाइन करते हैं, वहां यूज करते हैं। ठीक है, अब हेजन विलियम कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो देखिए मैंने आपको कहा था, आप एक बार सीपीएचओ मैनुअल जरूर देखिएगा, उसमें इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ये, ठीक है, तो इसमें क्या, जो सी है, जो हेजन विलियम कोफिशिएंट है, वो हमारे क्या सीपीएचओ मैनुअल में हमको डिटरमाइन करके दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल नंबर 6.1 में आपको हेजन विलियम कोफिशिएंट की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अनलाइन मेटलिक पाइप्स में ये है वैल्यू। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली लाइन पाइप्स, अब सेंट्रीफ्यूगल लाइन पाइप्स क्या होता है, इसमें क्या है, एक लाइनिंग की जाती है। ठीक है, अगर मेटलिक में बात करूँ तो मेटलिक में क्या हो सकता है, एक तरीके से रस्ट अवॉइड करने के लिए कोटिंग की जाए, जैसे ग्लेवेनाइजेशन करना। तो ग्लेवेनाइजेशन कैसा होगा, पाइप होगा, पाइप के सेंटर में एक स्प्रिंग के एक नोजल डाली जाएगी। ठीक है, वो नोजल स्प्रे करेगी, आपका पाइप भी रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, और आपकी जो, या तो आपका पाइप रोटेट करेगा उस एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर के, या तो ये नोजल रोटेट करेगी इनसाइड ऑफ द पाइप, पाइप आपका स्टेशनरी रहेगा। इस तरीके से क्या है, एक मेटेलिक लाइनिंग लग जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या रखा है कि हेजन विलियम कोफिशिएंट की वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, नॉन मेटेलिक पाइप्स के लिए भी दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम एच डी पी पाइप की बात करें, ठीक है, अगर हम डी आई पाइप की बात करें या कास्ट आयरन के लिए बात करें, तो हेजन विलियम कोफिशिएंट होता है हमारा 140। तब जब मैं डक्टाइल आयरन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एच डी पी पाइप की बात करूंगा तो मैं 145 लूंगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या है, हेजन विलियम कोफिशिएंट। ठीक है, अब हेजन विलियम कोफिशिएंट का फॉर्मूला वगैरह वहाँ पे आपका डिस्प्ले है, मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ। हेजन विलियम जो होता है वो जनरली हमको जो लॉसेस की वैल्यू है बहुत नियरेस्ट देता है, जो कि फील्ड में आती है।
इसलिए हम हेजन विलियम कोफिशिएंट यूज करते हैं। मैनिंग्स फॉर्मूला वो ओपन चैनल के लिए होता है, ठीक है। डार्सी विचबैक इक्वेशन जो होती है जिससे हम लोग जो वेलोसिटी क्रिएट कैलकुलेट करेंगे उसमें माइनर और मेजर लॉसेस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा ही लॉस शो करता है, इसलिए हम वो ही यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हैज यूजर डिफाइंड लेंथ। अब देखो यूजर डिफाइंड लेंथ क्या है कि अभी मैं इस पाइप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी इस पाइप की लेंथ है 67, ये है एक्चुअल टोटल लेंथ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर मैं पाइप की लेंथ देखूँ तो 67। फॉर एग्जाम्पल हमको एक छोटे से एरिया में पाइप की नेटवर्क मतलब हमको एक जनरल बताना है कि भैया यहाँ पे लेंथ अभी 60, हम हमारे हिसाब से लेंथ को क्या वेरीज कर सकते हैं एक पॉइंट के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ अब 67 ना 100 हो, तो मैं क्या करूंगा, यूजर डिफाइंड लेंथ पे 2 करूंगा और यहाँ पर 100 लिख दूंगा। तो अब ये पाइप जो कि 67 के हिसाब से बना हुआ है, अब ये 100 लेंथ का जो पाइप 100 मीटर की लेंथ का उस हिसाब से ये वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद है हैज चेक वॉल, ठीक है। अगर आपको इसके इस पाइप के अंदर चेक वॉल शो करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके ट्रू कर सकते हैं। जैसे आप ट्रू करोगे तो ये बता देगा, देखो एक सिंबल दिखा रहा है आपको एक छोटा सा, ये एक्चुअली चेक वॉल शो कर रहा है कि हाँ इस पाइप के अंदर एक चेक वॉल है। सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए जब हम डिजाइन करते हैं हमको अगर चेक वॉल कहीं पर प्रोवाइड करना तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो उससे हमको ये बता देगा कि आप डिजाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेक वॉल आपको लगाना है, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफाई लोकल माइनर लॉसेस, ठीक है, लॉसेस बताएगा। मेजर लॉसेस कोफिशिएंट नहीं है इसमें। इंस्टॉलेशन ईयर आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास ट्रांजिएंट वेव, वेव स्पीड वगैरह हम इसमें नहीं देखते क्योंकि हम अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसमें हम वेव स्पीड वगैरह नहीं देखते। वाटर क्वालिटीज हो गई, रिजल्ट वगैरह जब हम रन करेंगे तब हम रिजल्ट्स वगैरह चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो गई आपके पास किसी भी एक पाइप की प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हमारा जंक्शन, तो मैंने जंक्शन को सेलेक्ट करा और डबल क्लिक करा तो देखिए जंक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अब जंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या आ गया, देखिए जनरल तो सेम ही है, नाम हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में शो करेगा कि भैया ये हमारे जो जीरो है वहां से कितना एक्स में है कितना वाई में है, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हम ऑटोकैड में भी देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक्टिव टोपोलॉजी ट्रू और फॉल्स, हाइड एंड हाइड वाला जो सीन है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। डिमांड कलेक्शन, ठीक है। अब डिमांड मतलब हमको का पानी पहुंचाना है, ठीक है, कितनी डिमांड डालनी है वो हम यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। या तो हम टोटल डिमांड डाल दें, ठीक है, या तो हम एक छोटे छोटे सेक्शन में यूनिट डिमांड डाल दें, मतलब 5 यूनिट डिमांड या 10 यूनिट डिमांड एक्सेट्रा। ये जो हम लोग अभी नेटवर्क स्टेडी स्टेट नेटवर्क डिजाइन करूंगा मैं उसको बताऊंगा आपको कहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। क्या इसको फायर फ्लो में है, फायर कॉन्स्टेंट फॉल, ठीक है, ऑपरेशन। फिर आ जाता है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इसका क्या है, इसका लेवल क्या है सरफेस से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एलिवेशन फाइल इंपोर्ट करानी पड़ेगी। एलिवेशन फाइल हम आगे देखेंगे किस तरीके से एलिवेशन फाइल्स अपन इंपोर्ट कराएंगे, जंक्शन पे एलिवेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास लोकल वाटर क्वालिटीज रिजल्ट वगैरह, ठीक है, वही का वही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, हमने क्या चीज सीखी, जंक्शन से उसकी प्रॉपर्टी और पाइप और उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेमिंग देख लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पाइप पे क्लिक किया तो इस तरीके से पाइप शो हो रहा है। तो अगर आप एलिमेंट सिम्बोलॉजी में जाओगे तो आप यहाँ से इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी एडअप कर सकते हो। कैसे, आप गए पाइप पे, राइट क्लिक किया, ठीक है, न्यू पे गए। न्यू पे आपको क्या करना है, इनमें एनोटेशंस देने हैं, ठीक है। एनोटेशन मतलब आपको इसमें पाइप पाइप का नाम बताना है या इसमें फ्लो कितना हो रहा है या इसका डाया कितना है वगैरह भी अगर आपको आपके इसमें नेटवर्क में शो करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एनोटेशन पे जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जैसे कि क्या करना है और भी एनोटेशन ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पर न्यू एनोटेशन पे गया, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर तो है लेवल, अब मेरे को देखना पाइप डाया, तो मैं यहाँ पर फील्ड नेम पे जाऊंगा, यहाँ पे डायमीटर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। डायमीटर का आगे मेरे को क्या सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना है वगैरह जो भी मेरे को जैसे डी से शो करना है तो डी इक्वल टू, ठीक है,
और ऑफसेट मतलब कितना एक्स में कितना वाई में, मतलब एक्स में कितना होना चाहिए, वाई में कितना चाहिए, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैंने इसको कर दिया 5। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर दिया एक जगह 1, और इसको भी मैंने कर दिया 1, या फिर अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर आ गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, साइज ज़्यादा ही बढ़ गया। इसको मैंने कर दिया 0.1 हाइट। यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसका ऑफसेट, ऑफसेट मतलब इसको एक्स में कितना रखना, वाई में कितना रखना। जैसे एक्स में मैं करता हूँ 2, तो देखिए कि एक्स डायरेक्शन में मूव आउट करेगा। ठीक है, मैं करूंगा -3, तो ये आपके लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह से वाई अप एंड डाउन में अगर मैं +5 करूंगा तो ये अप साइड जाएगा। ठीक है, -5 करूंगा तो ये डाउन साइड जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकती है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड नेम हम हमारे पाइप में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ एनोटेशन बताया यही सेम हम किसके लिए दे सकते हैं, हम हमारे जंक्शंस के लिए भी दे सकते हैं। ये ऐड गया, जंक्शंस में गए, न्यू गया, एनोटेशन पे गए। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरीके से एनोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी पाइप की कोडिंग ऑन बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग क्या होता है, कलर कोडिंग जनरली क्या होता है, आपने जिस जिस डाया का पाइप दे रहा, अब देखो क्या है, बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक ब्लैक कलर के पाइप आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर मैं डाया भी बदल दूंगा ना पाइप का, तो भी वो एक जैसा कलर ही शो करेगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 80 देखिए, कलर अभी भी ब्लैक शो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसे में तो हमको खुद ही एक एक को क्लिक कर करके देखना पड़ेगा पाइप कौन सा किस डाया का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पाइप को एक पर्टिकुलर कलर के हिसाब से कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस जिस डाया का पाइप होगा उस डाया के वो कलर कोड बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेवल्स में जाकर, न्यू पे जाकर कलर कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब ये कलर कोडिंग इतने लेवल्स पे हो सकती है, अभी मैं आपको सिर्फ एक डायमीटर बेसिस पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम मिनिमम कम से कम, फॉर एग्जांपल मेरी रेंज है 100 से 500 की। ठीक है, और मैंने क्या, ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ डालूंगा नंबर ऑफ रेंज डालूंगा। अब मैं इसमें क्या कलर कोड करूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला है 100 का, दूसरा है मेरा 200 का, तीसरा है मेरा 300 का, चौथा है मेरा 400 का, और पांचवा मेरा 500 का। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, कोड और 500 mm में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो 100 mm का मेरा है उसका कलर हो ये। ठीक है, 200 mm के पाइप का मेरा कलर हो ये, 300 mm के पाइप का कलर हो ये, 400 mm का ये, और 500 mm का। ठीक है, ये हो गया, अप्लाई किया, ओके किया। अब आप देखोगे यहाँ अगर मैं 100 लिखता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा। आया, तो देखिए यहाँ पे कलर क्या हो गया, जो मैंने कोडिंग की उस हिसाब से हो गया। यहाँ मैंने 200 किया, देखिए कलर चेंज हो गया। 300 किया, कलर अलग कलर से कोड हो गया। ठीक है, 400 किया, देखिए कलर अलग हो गया, और 500 किया तो कलर अलग हुआ। तो ये अलग अलग तरह की कोडिंग है जिस बेसिस पे आपके आपको क्या इजी पड़ेगा। जब आप कोई नेटवर्क डिजाइन करोगे तो आप भाई दूर से देख के पहुंचा सकते हैं कि भैया हाँ ये पाइप इस कलर का है, तो मैंने ये कलर की कोडिंग इस पाइप के लिए दी थी, ये कलर की कोडिंग इस पाइप के लिए दी थी, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, उसमें क्या कलर कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअली एडअप करने का। एक होता है आपके पास है रेंज कैलकुलेट करने का। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डालोगे, मतलब कम से कम डाया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, और कितने स्टेप में रन करना है। जैसे अब जैसे 5 है, जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा रेंज को, फुल रेंज।
तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा, इसमें वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने हमारी लिमिट्स डाल दी। इस लिमिट के बेसिस पे 3 स्टेप के अंदर इसने क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक के हमने उनके पाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ मेरा 1 और मेरी मैक्सिमम लिमिट है मेरे पास कितनी 500, और मैं कितने स्टेप रन करता हूँ 100। यहाँ पे ये 11 हो गए, 6 इस तरीके से क्या पाइप में ही आ जाएगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, मेरे पास इसको थोड़ा और स्पेसिफाई। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे कि मैंने क्या रखा है, 2 स्टेप में रखा है। ठीक है, मेरा मिनिमम है 100 का, मैक्सिमम है 200 का। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो बेसिक कलर रहेगा जो भी रहेगा, 150 का देखिए इसने कलर क्या अपने हिसाब से कोड कर दिया कितना ग्रीन कलर, और 200 का डाया है तो इतना। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, अब 200 से 300 मैंने कर दिया, यहाँ पर मेरी लिमिट डाया की, और मैंने नंबर ऑफ स्टेप कर दिया 3। तो अब ये हो गया 3 में देखिए, अब ये क्या है, 0 से 300 डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो 166, 233 और 300 इस तरीके से रेंज में ये चला गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आया तो दूसरा जंक्शन में। ठीक है, जंक्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोटेशन करके कुछ भी एडअप कर सकते हैं। जैसे मेरे को जंक्शन का क्या कहते हैं उसको, एलिवेशन वगैरह देखना है। ठीक है, तो मैं गया इसमें एलिवेशन में, एलिवेशन, यहाँ एलिवेशन क्लिक किया, अप्लाई किया, देखा तो मेरे को देखो हर पॉइंट पे इसने एलिवेशन शो कर दिया। अभी 0 0 क्यों है, क्योंकि मेरी एलिवेशन अभी यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जनरल प्रॉपर्टीज जो भी हमारे सिम्बोलॉजी, अभी पाइप और जंक्शन की बात की तो अभी सिर्फ पाइप और जंक्शन के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास मेजर नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पाइप हो गया, जंक्शन हो गया और सोर्स। अब सोर्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो टैंक या रिजर्वायर। अभी हम लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिजर्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, अब रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर जनरली कुछ नहीं, एक तरीके का सोर्स है। ठीक है, सोर्स से कहने का मतलब, इंडेफिनेट सोर्स मतलब इसमें कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं कि भाई इतना पानी ये नहीं, बस एक तरीके से ये ओपन फ्लो है, मतलब यहाँ पानी आपका यहीं से मिलेगा सोर्स के लिए। रिजर्वायर मतलब क्या होगा, जहाँ से आप पानी ले रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, रिजर्वायर सेलेक्ट करें तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डिमांड नहीं है कि भाई इतना ये पानी है या इतना नहीं है। ठीक है, तो ये है रिजर्वायर। अब रिजर्वायर की प्रॉपर्टीज देखिए सेम है, एक्स वाई भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम है, एलिवेशन जोन्स भी सेम है। ठीक है, एलिवेशन यहाँ पे आपको कितना डालना है, वाटर क्वालिटी रिजल्ट वगैरह है ना, तो ये भी वैसा का वैसे जैसे हमने पाइप और जंक्शन में पढ़ा। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी एनोटेशन कर सकते हैं। आप गए रिजर्वायर पे किया, राइट क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट किया, लेबल्स पे गए, ऐड एनोटेशन। ठीक है, यहाँ से आप एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने क्या समझा, हमने पाइप समझे, ठीक है, जंक्शन समझे, और एक रिजर्वायर के बारे में समझा। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टडी स्टेट एनालिसिस रन करके देखेंगे। ठीक है, मतलब कैसे आप एलिवेशन डालें, कैसे आप यहाँ पे डिमांड डालोगे, ठीक है, कैसे आप रन करोगे पाइप को, ठीक है, फ्लो डिटरमाइन करना है ना। तो वो हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रही डिस्प्ले की बात, तो मैं कोशिश करूंगा कि जूम मीटिंग पे हो जाए, ताकि थोड़ा और क्लियरली आपको डिस्प्ले हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं क्लोज। इसमें किसी को कोई डाउट, अभी तक जितना भी हमने लेक्चर कंप्लीट किया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा है ना, आपका नंबर ऐड अप करवा दूंगा मैं। ठीक है, बोलकर यहाँ पे क्या चैट में मेरे को दो एक लोगों ने और नंबर डाले हैं। ठीक है, तो वो एक बार ग्रुप में ऐड अप करवा कर वहाँ से मैं आपको एक बार लिंक शेयर करवा दूंगा। अदरवाइज आप कुछ मत करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर गेट इनटू पीसी डाउनलोड, गेट इनटू पीसी में क्लिक करिएगा, साइट पे यहाँ आइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप वाटर जेम सर्च करिएगा। ठीक है, गो कर तक ये थर्ड नंबर का है, वाटर जेम्स, वाटर जेम्स।
वाटर जेम्स में गए, यहाँ पे आपको एडिशन मिलेगा, क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरा बता रखा है किस तरीके से कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ मिलेगा, है ना? तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। ठीक है, कोई अगर इश्यू वगैरह है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल, है ना, एंड गुड नाइट।